राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में धिन्न धिन्नता का अंग चल रहा है। धिन्न धिन्न मतलब धन्य है संसार में ऐसे मनुष्य जिन्होंने संसार में परमात्मा की प्राप्ति की है, अपने अंतर में ही उस परम पद की खोज की है। धन्य हैं ऐसे संत, ऐसे ज्ञानी जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति करके फिर संसार को भी वही ज्ञान दिया है। और ऐसे मनुष्य भी धन्य हैं जिन्होंने ऐसे सच्चे सतगुरु की शरण ली है और अपने अंदर शब्द ब्रह्म रूपी परमात्मा की प्राप्ति की है। तो संसार में सतगुरुदेव ऐसे सब प्राणियों को धन्य धन्य कह रहे हैं जो संसार में ज्ञान के द्वारा परमात्म पद तक पहुंचे हैं। संसार में ऐसे मनुष्य भी धन्य हैं जो हमेशा अशुभ बातों से दूर और हर समय शुभ शुभ कर्म करते रहते हैं, हर समय गुणग्राही बने रहते हैं, अवगुणग्राही नहीं बनते हैं। यानी अच्छे अच्छे गुणों को धारण करते हैं और अवगुणों को छोड़ते रहते हैं, हमेशा परमात्मा के प्रति प्रेम भाव में लीन रहते हैं। तो ऐसे मनुष्यों का संसार में जन्म लेना भी धन्य है। उनकी माता भी धन्य है। ऐसा परिवार, ऐसी बस्ती, ऐसा गांव, ऐसा देश भी धन्य है जहां ऐसे संत पैदा हुए हैं। और वो घर भी धन्य है जहां कोई ऐसे संत ने जन्म लिया है। अब सतगुरुदेव ऐसे संसारियों को भी धन्य धन्य कह रहे हैं जो हमेशा सही रास्ते पर चलते हैं और मनुष्यों को भी सही रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने खट दर्शनियों को जोगी, जंगम, साधु, सेवड़ा, सन्यासी, ब्राह्मण, दरवेश सबको धन्य धन्य कहा है जो परमात्मा की भक्ति का रास्ता दिखाते हैं। और वो भी धन्य हैं जो इस रास्ते पर चलते भी हैं। और संसार में वे केवली भगवंत भी धन्य हैं जो संसार में अपने जाने के बाद ऐसे शास्त्र को, ऐसे ज्ञान को हमारे लिए छोड़ के गए हैं। उनके ज्ञान को पढ़ पढ़ कर, सुन सुन कर भी अनेक आत्माएं मोक्ष की प्राप्ति करती हैं, क्योंकि ऐसे संतों के ज्ञान को सुनकर ही उनके अंदर ये सत शब्द ब्रह्म जागृत होता है। धिन दिन सो देवे उपदेश, धिन सो झेले आए, धिन दिन सो सुखराम कहे, निज पद रहे संभाय। उनके उपदेश को, उनके ज्ञान को सुनकर वो अंदर में इस बात का भी निर्णय कर पाते हैं कि माया का ज्ञान क्या है, ब्रह्म का ज्ञान क्या है। दोनों की छटनी करके उस ज्ञान को अंदर में अपनाते हैं और निज पद की प्राप्ति करते हैं, यानी परमात्मा के देश, केवल पद, आनंद पद, अमर लोक की प्राप्ति करते। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, भगत करे सो धिन्न है, ऊंच नीच के माय, बिन भक्ति सुखराम कहे, सब ही धरक कहाय। संसार में कोई ऊंचा है कि कोई नीचा है, कोई छोटी जात का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जो भक्ति करता है वो संसार में धन्यवाद की पात्र है। वो आत्मा बिना भक्ति के तो सबको धिक्कार कहा है सतगुरुदेव ने। सो राजा सुन धिन्न है, न्याय करे तत जोय, फिर दिन सो सुखराम कहे, दयावंत वो होय। उस राजा को धन्य है जो सच्चाई से न्याय करता है, सच का हमेशा साथ देता है। सो राजा फिर धिन्न है, बूझे ज्ञान विचार। संसार में जिसे राजा की पदवी मिली हुई है, धन दौलत सब कुछ है उसके पास, और फिर आके संतों से ज्ञान को भी पूछता है, उनके ज्ञान को भी धारण करता है, तो धन्य है ऐसे संसार में। खट दर्शन सुखराम कहे, बूजर पकड़े सार। और संसार में वे भी धन्य हैं जो खट दर्शनी उपदेश देते हैं, तो उनके ज्ञान की संगत करके फिर उनसे ज्ञान का सार भी पूछते हैं। हाकिम सोई धिन्न है, सूक न मांडे हाथ, फिर दिन सुखराम कहे, मिथ्या करे न बात। संसार में फालतू बातें नहीं करते हैं, परमात्मा के ज्ञान की चर्चा करते हैं, ज्ञान का संग करते हैं। और फिर संसार की वो मनुष्य भी धन्य है जो परमात्मा के कार्य करते हुए शुभ शुभ कार्य करते हैं और न कोई चोरी, न कोई रिश्वत, किसी भी तरीके का अशुभ कार्य नहीं करते हैं।
सो महाजन सुन सुखराम कहे, घट तो देवे न कोय, लेवा दिन सुखराम कहे, ले नहीं तो ले लोय। अब सतगुरुदेव उस महाजन को यानी उस व्यापारी को भी धन्य कहते हैं कि जो जो कम नहीं तोलता है, यानी तोल मोल में कोई बेईमानी नहीं करता है, न कम तोलता है और न लेते समय ज्यादा लेने की कोशिश करता है। सो मेहरी जुग दिन है, जो प्रतिवर्ता होए, नर दिन सो सुखराम कहे, झूठ न बोले कोई। अब सतगुरुदेव उन संसारियों को भी धन्य कह रहे हैं जो सब शुभ शुभ कार्य कर रहे हैं। वे संसार में ऐसी स्त्री को भी धन्य कह रहे हैं जो अपने प्रतिवर्त धर्म का पालन करती है। दिन दिन ब्राह्मण धिन्न है, हर की सुराता, साधु बिन सुखराम कहे, जाचण नहीं जाता। संसार में वो ब्राह्मण भी धन्य है जो ब्रह्म की भक्ति में लीन है। वो साधु भी धन्य है जो कभी कहीं कोई मांगने नहीं जाता, कोई दे जाए तो ठीक, कोई ले जाए तो भी ठीक। आगे कहते हैं, क्षत्रिय सोई धिन्न है, बहुत क्षमा कर जाए, खट दर्शन सो धिन्न है, निव चाले जुगमाए। संसार में वो राजपूत भी धन्य है जो सबके ऊपर दया रखता है, और वो खटदर्शनी भी धन्य है जो संसार में नम्र होकर चलते हैं, यानी जिनके अंदर ताकत है, बुद्धि है, बल है, वो भी संसार में नम्रता धारण करके चलते हैं। तो ऐसे मनुष्य संसार में धन्य है। नहीं तो संसार में जिसके पास थोड़ा बल, शक्ति, धन अधिक आ जाता है तो वो मनुष्य अहंकार में डूब जाता है। अहंकार के वश वो पता नहीं संसार में किस किस का अपमान करता रहता है। तो संसार में ऐसे मनुष्य भी धन्य हैं जिनके पास अगर ज्ञान है तो भी नम्र है, बुद्धि है तो भी नम्र है, बल है तो भी नम्र है। शुभ शुभ बातां जे करे, सो सब ही धिन होय, पण साचा धिन सुखराम कहे, जे हरि रत्ता होय। अब सतगुरुदेव कहते हैं कि संसार में जो भी शुभ शुभ कार्य करते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, वो तो धन्य हैं ही, लेकिन संसार में शुभ कार्य करते हुए भी जो परमात्मा की भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं, वो सच्चे धन्यवाद के पात्र हैं। दिन तो वे ही जानिए, जो रत्ता रहमान, दूजा सब सुखराम कहे, नैचे झूठ पकान। तो सच्चा दिन उन्हीं को समझना चाहिए जो रात दिन परमात्मा के, ईश्वर की भक्ति में लीन है। दूसरे सब तो निश्चय ही झूठ है, यानी माया की महिमा है, संसार में इस शरीर की महिमा है। अगर आप कोई शुभ करते हो तो इस शरीर की महिमा है, अशुभ करते हो तो इस शरीर की निंदा है, क्योंकि वो सब यहीं छूटना है। लेकिन सच्चा दिन वही है जो परमात्मा में लीन है। वहाँ जाग्या ही दिन है, जहाँ हर चर्चा होए, दिन दिन वे नर जुग में, राम स्नेही नाव, फिर दिन सो सुखराम कहे, वाह बस्ती वाह गाँव। तो संसार में वो जगह दिन है, वो गांव, वो शहर, वो बस्ती, सब दिन है जो राम से स्नेह करने वाले जहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर रहकर परमात्मा के गुणानुवाद करते हैं। राम स्नेही बाजिया, प्रगटिया जुग माए, सो दिन सुख राम कहे, मुख देखिया जाए। मनुष्य जन्म मिलने के बाद जिन्होंने राम से प्रेम किया, राम से नहीं कहलाए और अंतर में ही उस परमात्मा को जाना है, इस शब्द ब्रह्म को जाना है, सुरत और शब्द का मेल किया है, तो ऐसे संतों के दर्शन करके जाना भी धन्य है। सतगुरु की सेवा करे, ले नित निर्गुण नाम, सो दिन सुखराम कहे, सुन जो रे सब काम। सतगुरु की सेवा यानी अंतर में रात दिन इस श्वास आती जाती श्वास में ब्रह्म के नाम राम को ले और फिर रात दिन इस ज्ञान के कहे अनुसार चले, तो संसार में ऐसे निर्गुण राम की प्राप्ति करने वाले भी धन्य हैं। दिन दिन हर की भगत है, दिन जो करे उचार, दिन दिन सो सुखराम कहे, केवल ब्रह्म विचार। जो केवल उस ब्रह्म के विचार में रहते हैं और रात दिन परमात्मा की नित हजूरी करते हैं, यानी परमात्मा का नाम लेते हैं,
दिन दिन सोई जानिए जो शिवरे निज नाम, तासो दिन सुखराम कहे जो पहुंचा उण गांव। परमात्मा के देश में पहुंचा है जिसने परम पद अमर लोक की प्राप्ति की है, वो भी जीते जी इस मनुष्य शरीर का उपयोग करके इस श्वास पर श्वास में इस राम को रटकर उसने उस परम पद को पाया है। तो ऐसे संसार में संत और ज्ञानी भी धन्य हैं। पूरब घाट उतरे पश्चिम दिशा चढ़ जाए, सुखिया दिन दिन जुग में बैठा निज घर माए। जिन्होंने शंख नाल से उलटकर बंक नाल की भक्ति की है, यानी आगे के 6 चक्रों को पार करके फिर पीछे पीठ में वो पलटा है, यानी बंक नाल की भक्ति का रास्ता जिसको मिला है, और फिर सहज में ही गगन में चढ़कर उस अनहद की धुन का आनंद ले रहा है। हर समय उस परमात्मा के निज घर में बैठा है और बैठकर उस सुरत और शब्द का मेल किया है जिसने, और परमात्मा के आनंद में है, तो वो संत भी वो आत्मा भी धन्य है। ये सतगुरुदेव कहते हैं, त्रिवेणी के ऊपरे नवघर लंगे है कोय, सोनर जुग में दिन है वासम अवर न कोय। जो त्रिकुटी के आगे जिसने इस नवतत लिंग शरीर को भी पार किया है, यानी 5 प्राण, ये 5 हमारे सूक्ष्म शरीर, अपान व्यान उदान समान, इन सब 5 ही सूक्ष्म शरीर को पार करके फिर चित्त मन बुद्धि अहंकार, इन सब से परे जिसने उस परम पद में जो आत्मा इस शब्द ब्रह्म का आनंद ले रही है, तो ऐसे धन्य है ऐसे मनुष्य, संसार में उनकी बराबरी किसी से भी नहीं है। त्रिवेणी नैना बीचे प्रगट कहूं बजाए, जन सुखदेव जी पहुंचिया सतगुरु सौगन खाए। सतगुरुदेव कहते हैं कि मैं सौगन खाकर कहता हूँ कि वो परमात्मा का देश, इस आज्ञा चक्र यानी ब्रह्म का देश है यहाँ पर, जहाँ तीनों देवों का वास है, तो 3 ब्रह्म के देश, उसके 13 लोक, और इस बजर पोल से भी आगे भंवर गुफा नवतत लिंग शरीर को जिसने पार किया है, और फिर 10वें द्वार पर इस अखंड धुन को सुन रहा है, यानी उसने केवल पद आनंद पद में पहुंचकर उस धुन के साथ ये आत्मा हर समय समाई रहती है, जहां वो हर समय इस सता समाधि का आनंद ले रहा है। शून्य समाधि तो कभी कभी ही लगती है, लेकिन हर समय जो इक्खड़ समाधि सता समाधि का अनुभव कर रहा है, वो आत्मा निश्चित तौर पे परमात्मा का स्वरूप बनेगी, अमर लोक में जाएगी, उस सत लोक में जाएगी। तो संसार में ऐसे ज्ञानी, ऐसे संत, ऐसे मनुष्य, ऐसी आत्माएं सब धन्य हैं जो परमात्मा की भक्ति में रात दिन रत रहते हैं। इति श्री धिन धिनता का अंग संपूर्ण। राम राम।